मर मर के जीना बंद करो, डिप्रेशन में रहना बंद करो। क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन के अंदर घुट घुट के जी रहे हो। क्या मतलब है? अगर आपकी भी उम्र 30 हो गई है और फिर आप सोच रहे हो कि 30 साल का हो गया, मैं कहीं सक्सेस नहीं हुआ और डिप्रेशन में आ रहे हो और घुट घुट के जी रहे हो, है कि मैंने तैयारी करी, मेरा कहीं गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कहीं बिजनेस में नहीं कर पा रहा, मेरे को अच्छी जॉब में नहीं मिल पा रही, परेशान हो, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, बिस्तर के ऊपर पड़े हो और आलस के अंदर सोचते जा रहे हो, टेंशन में पड़े हुए हो, सुबह नींद खुल रही है 6 बजे और उठ रहे हो 11 बजे तक बिस्तर में पड़े हो, पूरी रात नींद नहीं आ रही, दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग में खूब सारे विचार चल रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रहे हो, डिप्रेशन का भयंकर शिकार हो रहे हो कि मेरे साथ ये हो गया, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या उसने मेरे को धोखा दे दिया, या मैं जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन सब चीजों को, बातों को लेकर और सोच रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूं। तो आज से ही वादा करो कि मुझे इस डिप्रेशन को छोड़ना है। इस डिप्रेशन को छोड़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। 30 साल की उम्र हो गई फिर भी तुम सोच रहे हो जीवन में क्या है 30 साल? 30 साल सिर्फ एक अनुभव है। ये मत सोचो कि 30 साल बीत गए तो अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्या है 30 साल? 30 साल का एक अनुभव है। 30 साल में 15 साल तो बचपन में और स्कूलिंग में इनमें ही खत्म हो गया। उसके बाद आपने 15 साल जो जिया है वही तो जीवन। उस अनुभव के साथ में दोबारा से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो, दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करो। आज से मुझसे ये वादा करो कि क्या नाम भैया, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपको डिप्रेशन में नहीं रहूंगा, तो मैं गारंटी देता हूं आपको डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल दूंगा। घुट घुट के जीना बंद करो, आपकी एक ऐसी लाइफ बना दूंगा, लेकिन आपको हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी। फॉलो करने के बाद ही आप कुछ कर पाओगे जीवन के अंदर। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा, ऐसे ही कुछ करता रहूंगा, नहीं, क्योंकि डिप्रेशन वो बीमारी है जिसके अंदर आदमी अपना पूरा जीवन भी गुजार सकता है। लेकिन क्यों? डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन किस चीज को लेके होता है? किस चीज को लेके तुम पड़े हुए? इस चीज को लेके पड़े हुए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ 30 की उम्र में। क्या क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल? 30 की उम्र अभी हुई क्या है? अभी तो जीवन पूरा पड़ा है। अभी तो जीवन 30 साल 40 साल और पड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल की उम्र में मर जाते हैं फिर भी अपना नाम छोड़ जाते हैं कि जीवन में बहुत कुछ किया है। अभी भी तुम 2 साल 5 साल के अंदर भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हो। पर कैसे ले जा सकते हो? उन चीजों में आपको बहुत चीजें फॉलो पड़ी। सबसे पहले सुबह उठो, जल्दी उठो, आध्यात्मिक की हो जाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान मंदिर जाओ। मंदिर में अगर जा रहे हो तो तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम जैसे ही भगवान के पाठ कर रहे हो तुम्हारा मन कहीं और डायवर्ट हो रहा हो, सबसे पहले कहीं और डायवर्ट हो, उसको सोचने लग जाओ। पर उसको सोचने लग जाओ, उसको सोचते सोचते फिर मन डाइवर्ट होगा, तो उस मन को फिर खींच कर लेके आओ अपने पाठ की तरफ। क्योंकि धीरे धीरे आप ये करोगे तब धीरे धीरे आदत लगेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आदत नहीं लगेगी। तुम क्यों सोचते हो ऐसा कि क्या नाम ऐसा नहीं होगा जीवन के अंदर? क्यों नहीं होगा? जीवन में करने से होता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। एक दिन उठो 8 बजे, फिर दूसरे दिन 7:30 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे। धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाएगी। इस आदत को बदलो और मंदिर जाओ, आध्यात्मिक पाठ करो, अच्छी किताबें पढ़ो। जिम में लाइफ के अंदर वो काम पहले करो कि जो तुम्हें करना है। अगर तुम्हें रोज नहाना है तो नहाना, चाहे कहीं जाना हो चाहे नहीं जाना हो, तो वेल अपडू रहे, तैयार होना तो होना ही है, चाहे कहीं जाए चाहे नहीं जाए। तुम्हें जो काम करना है वो काम करो। क्यों फालतू बेड पे पड़े पड़े ये सोचते रहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता? इस चीज से बाहर तभी निकल सकते हो जब अपने मन में ठानो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना बिल्कुल भी निकाल दो कि मेरी उम्र 30 साल हो गई है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सोचो कि अभी से नया सवेरा है, मैं पूरे अनुभव के साथ में खड़ा हो रहा हूं और मैं पूरे अनुभव के साथ में जीवन को जीऊंगा। लेकिन अगर तुमने पूरे अनुभव के साथ में जब जी पाओगे ना, जब तुम्हारे अंदर एक लालसा होगी, तुम्हारे अंदर एक ललक होगी, तुम्हारे अंदर कुछ करने का एक जिगरा होगा, कुछ करने का। अब तुम सोच रहे हो कुछ करने की ललक कैसे पैदा होगी? कुछ करने की ललक जब पैदा होगी जब तुम ये सोचोगे कि मुझे कुछ करना चाहिए सबसे पहले, फिर उसको ठानना होगा, ठानने के बाद में उसे करना होगा। करने के लिए अपने आप को उठाना पड़ेगा, अपने आप को जोर लगाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा और पुश करके ही तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर सोचते ही रहोगे और डिप्रेशन में पड़ रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब धीरे धीरे तुम छोटे मोटे कामों को करना स्टार्ट करोगे और उन कामों में जीत हासिल करोगे, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कभी भी कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्डअप नहीं होता कि तुमने कुछ पढ़े या कुछ सीख लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ हासिल कर लिया। कॉन्फिडेंस बिना उसके भी बिल्डअप हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस है सिर्फ आपकी सोच। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। देखो, अगर आप सबसे पहले जैसे मान लो आपको घूमने का शौक है तो सबसे पहले घूमने वाली एक वीडियो देखो। उस वीडियो को इतनी तन मन से देखो कि उसी वीडियो के अंदर खो जाओ। ऐसा फील करो कि मैं वहां पे घूम रहा हूँ, ऐसा अपने आप को फील करो, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि मैं वहां घूम के आया हूं। और ऐसा जब तुम करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तभी तुम जीवन में कुछ कर पाओगे। जो तुम सपना देख रहे हो उस सपने को पूरा करने के लिए अपना कोई कॉन्फिडेंस का साथ लेना ही पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम जैसा जीना चाहते हो उस चीज को सोचोगे, सोचकर उसको इमेजिन करोगे। इमेजिन करके ही तुम वहां तक जी सकते हो, तभी वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसके पहुंचने के लिए तुम्हें अपने डिप्रेशन से बाहर आना होगा, इन सब चीजों को छोड़ना होगा। डिप्रेशन और इस मर मर के घुट घुट के जीना, इन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ तुम्हें जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक राह तुम्हें पकड़नी पड़ेगी और अपने आप को समय का पंक्चुअल बनाना पड़ेगा। और जो काम तुम्हें करना है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। उस काम को तुम्हें करना ही होगा, तभी तुम आगे जीवन के अंदर बन पाओगे। एक बार की बात, एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें छोटी सी। एक बार 2 करोड़पति थे, वो किसी जहाज के अंदर मिले तो एक करोड़पति ने उनसे पूछा
फिर और बताओ क्या चल रहा है, जीवन कैसा रहा, क्या रहा, तुम्हें जीवन का आनंद आ रहा है? बोले हाँ मुझे जीवन का बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजे ले रहा हूँ। बोले कैसे? बोले जब मैं 15 साल का था तब मैं बहुत संघर्षशील था, मैं खुद ही नौकरी करता था, खुद ही पढ़ाई करता था, पर मुझे जीवन में बहुत मजा आ रहा था। हमारे घर में पैसे कम थे, फिर भी हम जीवन में जितना खुश रहना चाहते थे उतना खुश रहते थे, हर चीज में हम खुश रहने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे मैं स्ट्रगल करता रहा, लाइफ के अंदर परेशान होता रहा, फिर भी मैं जीवन के अंदर खुश रहता रहा। तो बोले तुम्हारे साथ इतनी समस्या हो गई, फिर मेरे पापा खत्म हो गए, फिर मेरी माँ खत्म हो गई, मेरे पास पैसों की तंगी रही, मेरे बिजनेस में लॉस हो गई, ये हो गए, फलाना हो गए, फिर उसके बाद भी क्या नाम, मैं हमेशा खुश रहा, फुल आनंद में जीवन में जीता रहा। संघर्ष, बोले तुम्हारे साथ इतने दुख हुए, इतने संघर्ष, फिर भी तुम खुश कैसे रहे? तो उसने सीधी सी बात बोली कि खुशी आपके अंदर से आती है, खुशी उन चीजों से नहीं आती, पैसों से, गाड़ी घोड़े से खुशी नहीं आती, खुशी आपके अंदर से आती है। तो सबसे पहले आप खुश रहना, आनंद का जैसा जीना चाहते हो वैसा जियो, तब आओ। फिर उसने पूछा कि तुम करोड़पति कैसे बने? बोले करोड़पति मैं बना कि पहले मेरे पास में पैसे का प्रबंधन नहीं था, फिर मैंने पैसे का प्रबंधन करना सीखा, तब मैंने करोड़पति बना। तो अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो पैसे का प्रबंधन करो। अब आदमी जीवन में सक्सेस जीतता, आप लोगों के मन में सफलता का क्या रहस्य? सफलता का रहस्य है कि मैं एक अच्छी नौकरी करके पैसा कमाऊं, अच्छा बिजनेस करके पैसा कमाऊं, मैं अच्छी मुकाम हासिल करूं। सिर्फ तुम्हारे अंदर पैसा है, पर पैसे के पीछे मत भागो, सबसे पहले काबिलियत के पीछे भागो। काबिलियत कैसे बनेगी? काबिलियत बनाने के लिए ही तुम्हें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अपने बिस्तर सब चीजों को छोड़ के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। खुद को, अपने आप को इतना बिजी कर लो कि तुम्हें सोचने का समय नहीं मिले। अगर तुम खुद को बिजी नहीं कर पाओगे तब तुम्हें सोचने का समय मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फ्री बैठा हूं और बिना फालतू की ओवर थिंकिंग करोगे तो तुम डिप्रेशन में आओगे। पर लेकिन अगर तुम अपने आप को बिजी रखोगे तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने आप को हर काम में व्यस्त कर लो, नहाना धोना, खाना पीना, जिम जाना, बॉडी बनाना, अगर आपको नौकरी करनी तो नौकरी तैयारी करना, बिजनेस करना तो बिजनेस करना, हर काम को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा करके तुम्हारे पास में समय नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास में समय नहीं होगा और तुम्हारे को सोचने का समय नहीं मिला तो तुम डिप्रेशन में जाओगे और तुम्हारी सफलता निश्चित है। अपने आप की हर एक स्किल सीखो, डेली कोई ना कोई स्किल्स के ऊपर दिमाग लगाओ, चाहे 5 मिनट ही उस स्किल को दो, क्योंकि डेली 5 मिनट दोगे तब भी महीने के अंदर कितने मिनट हो गए? महीने के अंदर 150 मिनट हो गए। धीरे धीरे आप ये करते रहोगे तो स्किल्स के अंदर भी प्रगति कर जाओगे। अच्छी किताबें पढ़ो, ये सब चीजें करो, तब जीवन के अंदर आगे बढ़ पाओगे, वरना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, मर के उठ के बंद करो, जीवन में तरक्की दिला सकता हूँ, पर ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सब चीजें मिलेगी। हर चीज को मोटिवेशन क्या होता है? तुमने ये वीडियो जब भी आप देखोगे, वीडियो थोड़ी देर देखोगे, फिर उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 2 दिन करोगे, उसके बाद फिर नहीं। मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है, मोटिवेशन तुम्हारी परिस्थितियों से आएगा। उन सब चीजों को सोचो और करो। वीडियो तो देखो, पर वीडियो देखने के बाद और जब भी तुम्हें लगे कि 2 दिन का मोटिवेशन, उसका मोटिवेशन खराब, तो दोबारा इस वीडियो को देखो, हर बार देखो, और फिर उसके बाद में अपने आप को कुछ करने के काबिल बनाओ।